हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 है, पार्ट 11। इसके पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। इसके लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आज हम इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर देखेंगे। अगर आपको मेरे चैनल पे और कोई भी वीडियो देखनी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। जो 1 से लेकर 10 तक के पार्ट के प्रश्नोत्तर है वो पहले से आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत साधु जैसा जीवन व्यतीत करते थे। उनका जीवन सरल था, वे बहुत कम कपड़े पहनते थे। वह अपना जीवन साहब की सेवा में समर्पित कर चुके थे। साहब कौन? कबीर। इसीलिए वे अपने आप को क्या कहते थे? भगवान का बंदा कहते थे। दूसरा प्रश्न, भगत के पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्र वधू यह भली भांति जानती थी, भली भांति का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से जानती थी, कि पुत्र की मृत्यु के बाद वे अब अकेले रह गए हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि वे वृद्ध भी थे तो उनका ध्यान कौन रखेगा। इसलिए बहू जो है वो सोच रही थी ऐसी परिस्थिति में उन्हें अकेला जो है कैसे छोड़ दिया जाए। तीसरा प्रश्न, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर शोक व्यक्त न करके, शोक का अर्थ होता है दुख, दुख या चिंता व्यक्त नहीं की उन्होंने, बल्कि आनंद, खुशी की अनुभूति की, क्योंकि उनका मानना था कि इस संसार में ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है, कि ईश्वर जो चाहेंगे वही होता है और ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। ऐसा किसका मानना था? भगत का। ठीक है। अगला, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। भगत का व्यक्तित्व एक साधु के अनुरूप था। वह 60 वर्ष से, यहाँ 7 की जगह 60 कीजिएगा, से ऊपर गोरे चीटे और मझोले कद के व्यक्ति थे। मझोले अर्थात ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा ठिंगने। ठीक है। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ढका हुआ सदा जगमगाता रहता था। वह कपड़े बहुत कम पहनते थे। उनकी कमर पर केवल एक लंगोटी रहती थी और सिर पर कबीर पंथियों वाली कनफटी टोपी। जाड़ा आने पर, जाड़ा अर्थात सर्दी आने पर, शरीर पर काली कमली ओढ़ लेते थे। उनके मस्तक पर रामानंदी चंदन चमकता रहता था, जो नाक के एक छोर से शुरू होकर ऊपर की ओर चलता जाता था। वह गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। इस वेशभूषा में उनका व्यक्तित्व एक साधु जैसा प्रतीत होता था। इसके साथ ही वे प्रभु भक्ति में लीन होकर खंजड़ी पर भक्ति गीत गाते रहते थे। पांचवा प्रश्न, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज अर्थात हैरानी का कारण इसलिए थी क्योंकि वह एक बंदे बंदाए ढर्रे पर चलती थी। मतलब चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, उनकी दिनचर्या जो है बिल्कुल फिक्स थी कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इसलिए बंदी बंदाई कहा गया है यहाँ पे। उनकी दिनचर्या सरलता और सादगी और निस्वार्थ भाव से पूरित थी। कोई स्वार्थ नहीं था उनके मन में किसी भी चीज़ को लेकर। वह प्रातः काल उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान करने जाते थे। उनकी दिनचर्या सर्दी में भी नहीं बदलती थी। उनकी नियमित दिनचर्या वास्तव में ही सभी को आश्चर्य में डालने वाली थी। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत अपनी मनोवृत्ति अर्थात मन के आधार पर के अनुसार प्रभु भक्ति के मधुर गीत गाया करते थे। एक पद में पहले गाते थे और उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती थी। धीरे धीरे उनका स्वर ऊंचा होने लगता और एक निश्चित ताल एक निश्चित गति में आ जाती। स्वर उतार चढ़ाव से पूरित हो जाता। संगीत और गायन का एक ऐसा मधुर आनंदमय वातावरण बन जाता कि खंजड़ी के लिए बाल गोविंद नाचने लगते और उनके साथ लोगों के तन मन भी नाचने लगते। 7वां, कुछ मामरिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि
बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। यह सत्य है कि बाल गोविंद भगत तत्कालीन समाज में प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे, इसीलिए वह गृहस्थी छोड़कर साधु बनने में क्या नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। वे काम करने पर ही विश्वास करते थे, इसलिए साधु होकर भी वे खेती बाड़ी में लगे रहते थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने घर गृहस्थी सब त्याग के फिर साधु बने, नहीं, वो सब कुछ करते हुए ही जो थे साधु की तरह रहते थे। वह किसी की मृत्यु पर विचलित भी नहीं होते थे। अपने पुत्र की मृत्यु पर उसके शव को चादर से ढककर उस पर फूल बिखेरकर स्वयं गीत गाने बैठ गए थे। वह मृत्यु को एक उत्सव ही मानते थे। इस प्रकार वे सामाजिक मान्यताओं की चिंता नहीं करते थे। सामाजिक मान्यताएं अर्थात जो मान्यताएं समाज के द्वारा बनाई गई हैं। 8वां प्रश्न, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। धान की रोपाई के समय बाल गोविंद भगत की स्वर लहरियाँ समूचे माहौल को चमत्कृत कर देती थी, उसी का एक शब्द चित्र यहाँ प्रस्तुत है। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में क्या कर रहे थे, रोपनी कर रहे हैं। उनका कंठ, कंठ का मतलब होता है गला, एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। क्या, जैसे सुर गाते समय सुर ऊंचे होते हैं, तो उसी के लिए कहा गया है संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर की ओर, अर्थात सुर जो है ऊपर लग रहे हैं, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। उन्होंने अपने आप को कबीर के प्रति समर्पित कर दिया था। वह कबीर को ही क्या मानते थे, साहब मानते थे। दूसरा पॉइंट है, बाल गोविंद भगत हमेशा कबीर के भजन गाते थे। उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता था उसे वे एक कबीर पंथी मठ को समर्पित कर देते थे, और प्रसाद रूप में उन्हें जो मिलता था उससे ही वे अपना क्या करते थे, जीवन यापन करते थे। तीसरा पॉइंट है इसी का, बाल गोविंद भगत ने कबीर के आदेशानुसार अपनी आत्मा की आवाज़ का व्यवहार किया था। उन्होंने वही किया जो उन्हें उचित और हितकारी लगा। मतलब कोई भी उन्होंने सामाजिक मान्यता को नहीं माना, उन्होंने वही किया जो उनकी आत्मा ने उनसे कहा। 10वां प्रश्न, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। मेरी दृष्टि में बाल गोविंद भगत कबीर की तरह ही सीधे, सच्चे और गृहस्थ इंसान थे। वे कबीर की भक्ति पद्धति से विशेष रूप से प्रभावित रहे होंगे। उन्हें कबीर का गृहस्थ जीवन ही क्या लगा होगा, अच्छा लगा होगा, इसीलिए उन्होंने भी कबीर का अनुसरण किया होगा। अगला प्रश्न, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों बढ़ जाता है। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ मास में अपना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आषाढ़ मास में वर्षा प्रारंभ हो जाती है। खेती बाड़ी ही ग्रामीणों की मुख्य आजीविका होने से सारे ग्रामीण खेतों में हल चलाने व निराई गुड़ाई अधिक करने लगते हैं। उन दिनों बच्चे भी खेती की गीली मिट्टी में लथपथ होकर आनंद क्रीड़ा अर्थात खेल खेलते हैं, करते रहते हैं। संगीत की स्वर लहरियाँ गूंजने लगती हैं। गांव का सारा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण उल्लास से भर जाता है। यहाँ वातावरण के बाद उल्लास लिखिएगा, उल्लास से भर जाता है। 12वां प्रश्न, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए। आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है। हमारे देश में साधु की पहचान प्राय उसकी वेशभूषा से ही की जाती है कि उसने किस तरीके के वस्त्र धारण कर रखे हैं, इसी से की जाती है। भगवा वस्त्र धारण करना, दाढ़ी जटा बढ़ाना, कमंडल खप्पर रखना, तिलक छापा लगाना इत्यादि रूप में उनकी आमतौर पर क्या होती है, पहचान होती है। परंतु हमारे विचार में साधु की पहचान जो है उसके आचरण से करनी चाहिए कि उसका व्यवहार जो है कैसा है दूसरों के प्रति। जो व्यक्ति परोपकारी, मोह माया से मुक्त, सत्यवादी, जो हमेशा
आत्मा एवं परमात्मा के रहस्य को जानता हो और आस्तिक को, ऐसे व्यक्ति को ही क्या मानेंगे हम? साधु मानेंगे। अगला प्रश्न है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? मोह में अंधता होती है, वह भला बुरा न देखकर केवल स्वार्थ पर ही आधारित होता है। प्रेम में सात्विकता होती है, उसमें निर्मलता एवं स्वार्थहीनता होती है। इसीलिए बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू अर्थात जो उनकी बहू थी के प्रति मोह प्रकट न करके उसके प्रति प्रेम ही प्रकट किया। पुत्र के मर जाने के बाद उन्होंने उसके भविष्य को सुधारने के लिए उसे दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। किसको? अपनी बहू को। इससे उनका प्रेम प्रकट हुआ। यदि वे उसे अपनी सेवा में रख लेते तो उनका वहाँ क्या हो जाता? वो मोह हो जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना स्वार्थ ना देखकर उनकी बहू जो थी उनका भविष्य सुधारने के लिए उसे क्या आदेश दिया कि वो जो है दूसरा विवाह कर ले और अपने मायके चली जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।